नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ दी आर एस एस्पिरेंट्स। जैसा कि हमारे आर एस मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, तो हमने लास्ट टाइम जो आपको 23 अगस्त का जो अपना आंसर राइटिंग थी उसके लिए हमने क्लास 7th की एनसीईआरटी चूज की थी आंसर राइटिंग के लिए। तो 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के एंड 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो आंसर राइट करने थे। और सबसे अच्छी बात और खुशी की बात यह है कि ज़्यादातर बच्चे बहुत अच्छा आंसर राइट कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत लंबे रन में बेनिफिट देने वाला है। देखो, बाकी कहीं पे भी इतनी अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग नहीं की जा रही है। मे भी हो सकता है आप कुछ थोड़ा बहुत बुक्स का सहारा ले रहे हो, लेकिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन। 2 नंबर वाला क्वेश्चन था चौथे षड्देशमुखी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उसके बाद में 5 नंबर वाला था नैनार और अलवार, ये क्या है, इनके बारे में। एंड देन अगला 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन था 10वीं शताब्दी के दौरान स्वतंत्र राज्यों के उदय के क्या कारण थे, साथ ही अवध व हैदराबाद राज्य का संक्षिप्त में विवरण प्रस्तुत करें। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे। ये वाला जो था 10 मार्क का था। यहाँ पे मैंने मॉडल आंसर डाला हुआ है ताकि आप अपना कंपेयर कर सकते हैं। पहले मैं मॉडल आंसर को एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन कुछ एक बच्चों की कॉपी जो है वो मैं यहाँ पे समझा दूंगा और क्या क्या कमियाँ की हैं। कॉपी चेक कर दी गई हैं मेरे द्वारा और आप चेक करने के बाद में आपको डाल दी गई हैं, आप उन कमियों को भी देख सकते हैं। देखो, सबसे पहला तो आपको मैं हर बार सजेशन दे रहा हूँ, हैंड राइटिंग आप सुधारिए। ठीक है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हैंड राइटिंग का। सामने वाला जो चेक करने वाला होता है, अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो सामने वाला जो है वो उसके दिमाग में पहले से ही कुछ अवधारणाएं बनने लग जाती हैं और वो कॉपी चेक करने पे अच्छे तरीके से ध्यान नहीं देता है। दूसरा, आप स्कैन जब भी करें तो क्लियरिटी के साथ स्कैन करें। ठीक है, क्लियरिटी के साथ स्कैन। हम भी जब नोट्स बनाते हैं उन्हें स्कैन करके डालते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे होते हैं। तो आप एडोब स्कैन यूज़ कर सकते हैं, कैम स्कैनर यूज कर सकते हैं। देखो, कैम स्कैनर चाइनीज़ ऐप है, लेकिन इस समय क्लियरली ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे उपलब्ध नहीं है और इसका जो सर्वर है इंडिया की साइट सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। तो क्यों ना हम उस चीज़ का मिसयूज करें। कैम स्कैनर जो है उसका मिसयूज कर रहे हैं हम, अगर यूज नहीं हो रहा है, उसका सर्वर पे पास में हमारा डाटा नहीं जा रहा है इस समय, तो अगर आप कैम स्कैनर का यूज कर रहे हैं तो एक तरीके से वो मिसयूज है। कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका मिसयूज करते हैं। अब वो क्या है कि क्वालिटी आपके लिए अच्छी बना के दे देता है, क्लियरिटी, तो कैम स्कैनर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप ये मत सोचना कि ये चाइनीज़ ऐप है तो चाइनीज़ के पास पैसा जाएगा। कैम स्कैनर का सर्वर ही बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा, तो अगर आप उसे यूज करेंगे तो ऑफलाइन ही यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन उसे यूज नहीं कर सकते। ओके, तो कैम स्कैनर से पीडीएफ बना के और उसके बाद अपने एप्लीकेशन पर आपको डालना है, या एडोब स्कैन यूज कीजिए। ठीक है, एडोब स्कैन काफ़ी अच्छा शानदार बनाता है। ओके, चलो मॉडल आंसर देखते हैं। पहला, चौथ व सरदेशमुखी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बाकी मैंने लेक्चर में भी समझाया है और अपना क्लास 7th की एनसीईआरटी उसमें भी है। देखो, मराठों के द्वारा ये 2 प्रकार के कर वसूल किए जाते थे। ठीक है, चौथ में नाम से पता चल रहा है कि 1/4 टैक्स लिया जाएगा। सरदेशमुखी में नाम से तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन नाम से 2 चीज़ें पता चल रही हैं, सर और देशमुख। अब मैंने लेक्चर में बता दिया है कि देशमुख जो होते हैं वहाँ का राजस्व इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं, और सर देशमुख, इन देशमुखों का भी सर जो होता है वो छत्रपति होता है, यानी जो सबसे बड़ा होता है देशमुखों में। ठीक है, तो उस सर देशमुख के लिए अलग से 10% के आसपास में टैक्स देना पड़ता है देशमुखों के द्वारा, तो ये होता है सर देशमुख। ठीक है, तो इसमें आपको की पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर आप की पॉइंट के हिसाब से चलेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। लाइक की पॉइंट क्या है, चौथ की बात है। पहली बात, चौथ एवं सर देशमुख मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे, ये पॉइंट लिख दिए। की पॉइंट्स पे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। चौथ के बारे में, मराठे किसी क्षेत्र को जीतकर वापस राजा को दे देते थे, और सुरक्षा कर, ये ध्यान रखना की पॉइंट है सुरक्षा कर, ये नहीं लिखा है तो आपके नंबर कटने के चांस रहेंगे थोड़ा सा। चौथाई वाला की पॉइंट आपने सामने लिखा है, लेकिन सुरक्षा कर बहुत विद्यार्थी जो है वो भूल गए, तो सुरक्षा कर लिखना जरूरी है। जिसने सुरक्षा कर और 1/4 और मराठे ये 3 शब्द लिख दिए ना, तो उसका ये चौथा वाला 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर सरदेशमुखी की बात करें तो सरदेशमुखी जो होता था मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में होता था। पहली बात तो ये, अगर जीत के वापस कर दिया उसके राजा को तो फिर वहाँ से सरदेशमुख नहीं होता था। अगर किसी क्षेत्र को जीत करके मिला लिया तो वहाँ देशमुख नियुक्त किए जाते थे, और वो नियुक्त सर देशमुख के लिए 9 से 10% हिस्सा देते थे। 10% आप याद रखना है। तो किसी क्षेत्र में मराठा साम्राज्य में मिलाने पर वहाँ राजस्व एकत्रीकरण के लिए देशमुख नियुक्त किए जाते थे। ये देशमुख 10% हिस्सा छत्रपति यानी सर देशमुख को भेज देते थे। ये होता है सर देशमुखी। तो आपको इसमें एक तो ये 10% लिखना है, और दूसरा ये की पॉइंट के रूप में छत्रपति को देना या सर देशमुख को देना, ये लिखना है। तो ये 2 की पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादातर विद्यार्थियों ने काफ़ी अच्छा लिखा है, तो मैंने ज़्यादातर विद्यार्थियों को 1.5 के आसपास नंबर दिए हैं। कुछ एक विद्यार्थियों ने ये सारे की पॉइंट लिख दिए हैं, तो उनके लिए 2 नंबर मैंने पूरे दिए हुए हैं। ओके, तो आप जो है वहाँ पर चेक कर लेना अपना। ओके, नैनार और अलवार, ठीक है, ये अपना भक्ति परंपरा से रिलेटेड है और दक्षिण में आंदोलन हुआ था 7वीं से 10वीं शताब्दी पर आपको ध्यान रखना है ये 50 शब्दों में लिखना है। 50 शब्द के आसपास में कम से कम आपको लिखना है।
तो कुछ एक विद्यार्थियों ने इसे क्या है, कम लिख दिया था, कुछ एक विद्यार्थियों ने बिल्कुल घिसपिट करते हुए नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा लिख दिया था। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको 50 शब्दों में लिखना है। कुछ एक विद्यार्थियों ने क्या किया कि नैनार और अलवार के दोनों को बना दिए, और इनकी जो विभिन्नताएं उनको तो बना दिया, लेकिन समानताओं को एक साथ में नहीं लिख पाए वो। समानताओं को एक साथ में लिखना है और भिन्नताओं को यहाँ पे अलग से लिख देना है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रस्तावना के रूप में आप ये लिख सकते हो, 7वीं से 10वीं शताब्दी। अब ये डेट्स फिक्स नहीं होती है, बट अनुमान तय है उस समय का। इतनी सदी के बीच में दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा के धार्मिक आंदोलनों का जन्म हुआ था, जिसमें नैनार और अलवार संत प्रमुख थे। ठीक है, अब यहाँ पे नैनार का मैंने अलग से ब्लॉग बना दिया, और अलवार का। नैनार जो होते थे वो शैव भक्त होते थे, और अलवार जो होते थे वैष्णव भक्त होते थे। ये भक्ति परंपरा, ये पॉइंट की पॉइंट में ध्यान रखना, भक्ति परंपरा की पॉइंट में भक्ति परंपरा रखेंगे, ये टाइम का की पॉइंट ध्यान रखेंगे, और दक्षिण भारत का की पॉइंट ध्यान रखेंगे। ओके, अगला की पॉइंट शैव भक्त नैनार हैं, और अलवार जो है वैष्णव भक्त हैं। इनकी संख्या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं रहेगा। 63 और संख्या इनकी 12। की पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, की पॉइंट में आपकी कमी रही तो आपके नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना। इनके गीतों का संग्रह तेवरम, और इधर की साइड में त्रुवाचकम, ये गीतों का संग्रह है नैनार वालों का, और अलवार वाले जो गीतों का संग्रह है वो दिव्य प्रबंधनम में। ओके, अब इनकी समानताएं वो एक साथ में लिख दी। इन समानताओं को आप लाइन बना के नहीं लिखना है, इस तरीके से गैप नहीं करना है, समानताओं को एक साथ लिखना है। इन धार्मिक आंदोलन में सभी जातियों के लोग शामिल थे, अस्पृश्य जाति भी शामिल थी, कोष्टक में लिख दिया। ये संत शिव व विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति मार्ग का, अब की पॉइंट क्या है, सच्चा प्रेम मुक्ति का मार्ग, ये की पॉइंट आपको लिखना जरूरी है इस तरीके से। ये घुमक्कड़ हैं, गीत गाते हैं, और संगम साहित्य से अपने आदर्शों को अपनाते हैं। तो ये की पॉइंट है। जिन्होंने ये सारे की पॉइंट लिखे होंगे मैंने उनके लिए 5 नंबर भी दिए होंगे। ओके, बट मोस्टली जो है वो 4 के आसपास मैंने वहाँ दिया है, 4 या 4.5, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं की पॉइंट्स में कमी रह गई है। और ध्यान रखना, आरएस की कट ऑफ जो होती है वो नॉर्मली आपकी, अगर मेंस में बात करें तो 45% के आसपास में रहती है। आप कितने से भी कितना अच्छा लिख लें, लेकिन 100% कभी नहीं लिख पाते हैं। तो मोस्टली 5 में से आपको 4.5, कितना भी अच्छा लिखेंगे तो इतना ही मिलेगा। तो आप ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होना, सर मैंने सारी चीज़ें लिख दी किताब में से, जो कि तो उतार दिया, फिर भी मुझे 4.5 या 4 नंबर मिले। नहीं, आपने जो भी लिखा है उसमें आप चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पाए, अरेंज नहीं कर पाए। मैंने लिखा है अरेंजमेंट करना जरूरी है, तो पहले यहाँ पे एक थोड़ा सा ओवरव्यू लिख दिया कि इस समय ये हुआ, यहाँ पे डिफरेंस बता दिया, और यहाँ पे समानताएं लिख दी। कुछ लोगों ने क्या किया है, समानताओं को भी ऐसे ही ब्लॉक बना के लिख दिया है। समानताएं एक साथ में लिखी जानी चाहिए, ब्लॉक्स के अंदर नहीं। अरेंजमेंट उसी तरीके से होता है, समानताएं दोनों में एक जैसी हैं, ठीक है, तो समानताएं एक साथ होनी चाहिए, और डिफरेंसेज जो है वो एक साथ में अलग हो गए। ओके, अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी के दौरान स्वतंत्र राज्यों के उदय के कारण क्या थे। अब देखो एक सवाल ये बन गया कि कारण क्या थे। ओके, साथ में अवध और हैदराबाद राज्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे खास बात ये रही कि जो इसमें 2 सवाल आपके लिए क्लियरली बता दिए गए। ओके, लेकिन हमारे द्वारा यहाँ पे डिवाइड नहीं किया गया कि ये 5 नंबर का और ये 5 नंबर का, इस तरीके से डिवाइड नहीं किया गया। लेकिन आप खुद से सोच लीजिए, बाकी हमें डिवाइड करके देना चाहिए, खुद से सोच के देख लीजिए। एक सवाल तो ये बन गया, ये अपने आप में 5 नंबर का है, और ये दोनों को मिला करके ये अलग से 5 नंबर का है, तो हमने मार्किंग भी उस हिसाब से की है। अगर आपने इसमें मैप बनाया है तो 1 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा मैंने देने की कोशिश की है। अब देखो ज़रूरी भी नहीं है मैप, लेकिन 1 मार्क्स इसलिए ज़रूर दिया है क्योंकि मैप बनाएं, आगे प्रैक्टिस हो जाएगी आपके लिए। ओके, लेट्स ट्राई, इस मॉडल आंसर को देखते हैं। 18वीं सदी में स्वतंत्र राज्यों के उदय के कारण मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स के रूप में 6 पॉइंट लिख दिए हैं। ठीक है, पहला बात, औरंगजेब की मृत्यु के बाद अयोग्य उत्तराधिकारी, और वहाँ पे कुटबाजी का हो जाना। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों ने अयोग्य उत्तराधिकारी वाले सवाल को ही 3-4 बार रिपीट कर दिया अलग अलग भाषाओं में, लेकिन की पॉइंट्स उतना ही रखना, अयोग्य उत्तराधिकारी, गुटबाजी का बन जाना, राजकोष का खाली हो जाना। क्यों कि औरंगजेब दक्कन के अभियान में बिजी रहा था। ओके, राजस्व वसूली के लिए किसानों पे बोझ, तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, इसलिए अस्थायित्व। दूसरा, औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियाँ, जिसने जजिया कर लगाया, मंदिर तोड़े, इसलिए बाकी जो धर्म थे, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वो नाराज थे। ओके, साम्राज्य का क्षेत्रफल अधिक हो गया था, इसलिए कंट्रोल करना संभव नहीं था अगर मजबूत राजा नहीं हो। और उस समय विदेशी आक्रमण हुए थे, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में, अहमद शाह अब्दाली के भी बहुत सारे आक्रमण हुए थे। तो इन 6-7 कारणों को आपको लिखना है की पॉइंट में, तब आपको 5 नंबर के आसपास मिलेंगे। 5 नंबर तो कभी नहीं देगा, निश्चित सी बात है, तो 4.5 नंबर दे देगा। 6 नंबर पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है, तब जाके वो 4.5 आपको दे देगा, नॉर्मली ये मान के चलिए। ओके, ठीक है, 4.5 के आसपास। अब अगला पॉइंट दूसरी साइड में आते हैं सवाल की, अवध और हैदराबाद। अब ये 5 नंबर का ही है, तो उसको 5 नंबर के हिसाब से लिखना है। ऐसा नहीं है कि अवध के सारे राजाओं का डिटेल लिखने लग जाए, आपको यहाँ पे बस इतना बताना है, संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है,
अवध के बारे में बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख दिया कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद में केंद्र में मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और अनेक स्वतंत्र राज्य बने, लाइक बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठा, ये क्षेत्र नए नए बनने लगे। अवध और हैदराबाद के लिए मैंने यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच दी है ताकि एक जगह पे वो हम कंपैरिजन कर सकेंगे। तो अवध की स्थापना सआदत खान के द्वारा 1722 में की गई थी। हैदराबाद की स्थापना चिनकलीज खान के द्वारा 1724 में की गई थी। इसलिए ये जो थे अवध वाले शिया धर्म से थे और इन्होंने उपाधि ले ली बुरहान उन मुल्क की, और इधर की साइड में इसने उपाधि ले ली निजाम उन मुल्क की। ओके, अवध एक बफर राज्य के रूप में काम कर रहा था बंगाल और दिल्ली के बीच में, और काफ़ी उपजाऊ मैदान था, गंगा यमुना वाला क्षेत्र था। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिख दिया, अवध का की पॉइंट लिख दिया बफर राज्य। ठीक है, यहाँ पे लखनवी संस्कृति का विकास हुआ, तो ये की पॉइंट है अपने आप में, तो ये की पॉइंट लिख दिया। ठीक है, अब जो सफदर जंग हुआ था वो राजा, उसके बारे में लिख दिया नवाब वजीर। अब ये नवाब वजीर, बाकी ज़्यादातर नवाब रहे थे वो वजीर भी रहे थे, इसलिए नवाब वजीर कहा जाता था, इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं की पॉइंट के रूप में नवाब वजीर। अगला की पॉइंट 1764 में शुजाउद्दौला के टाइम पे बक्सर का युद्ध में ये पराजित हो गए थे, अवध वाले हार गए थे। ठीक है, तो उस समय जो है अंग्रेज जीत गए थे और यहाँ पे अंग्रेजों ने अपने हिसाब से संधि कर ली थी, और कुशासन के आधार पे BEIC में इसका विलय कर दिया गया था 1856 में, जब लॉर्ड डलहौजी था और उस समय अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। तो ये की पॉइंट्स के रूप में आपको इतना लिख देना है, संक्षिप्त विवरण हो गया, स्थापना किसने की और इसका खत्म कहाँ तक हुआ, ये पूरी बात लिख दी, बीच में 2-4 पॉइंट लिख दिए इसमें। ओके, हैदराबाद में स्थापना किसने की, इसने कौन सा वंश शुरू किया ये लिख दिया, दक्कन में महत्वपूर्ण राज्य की भूमिका निभाई इसने, और अंग्रेजों से इसने सबसे पहले सहायक संधि जैसे कर ली थी। ओके, उसके बाद में ऑपरेशन पोलो द्वारा इसे भारत में विलय किया गया था 1948 में। ठीक है, और अगर आप चाहें तो मैप भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके का आप मैप बना लेंगे, तो उसके लिए 1 नंबर आपको मैंने एक्स्ट्रा देने की कोशिश की है, क्योंकि मैप की आप प्रैक्टिस कर सकें, इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए। यहाँ पे मैप बनाया है जैसे, तो इसमें ये मराठा वाला क्षेत्र दिखा दिया, इधर हैदराबाद वाला क्षेत्र दिखा दिया, ये बंगाल वाला क्षेत्र दिखा दिया, अवध वाला क्षेत्र दिखा दिया, ताकि टीचर को अच्छा लगे कि हाँ भाई इसे पता है, इसलिए वो एक्स्ट्रा आपको 1 मार्क्स अलग से दे सके। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये 5 नंबर का है, तो पहला वाला पार्ट 4.5 का मान लीजिए, दूसरा वाला पार्ट 5.5 का मान लीजिए, उसमें से 4.5 तो आप ये लिखेंगे तब, और 1 नंबर मैप का एक्स्ट्रा हो जाएगा। ओके, तो ये ओवरव्यू में इस तरीके से हो गया। अब मैं कुछ एक बच्चों की कॉपी यहाँ पे आपके लिए दिखा देता हूँ, जो भी हमारे एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं वो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके और अपनी आंसर राइटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे दिलीप कुमार जी हैं, इनकी कॉपी है। देखो, सबसे पहली बात तो इन्होंने स्कैन अच्छे से नहीं किया है, मुझे यहाँ पे इस तरीके का पेन चलाना पड़ रहा है, तो स्कैन अच्छे से करें। यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिख रहा है टीचर, हम भी चेक करते हैं तो हमें भी अजीब सा लगता है कि अरे क्या क्या किया, इसलिए मैंने बार बार इनके लिए स्कैन अच्छी तरीके से करें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनके जैसे यहाँ पे 1.5 नंबर इसमें दिए हैं, इन्होंने 1-2 पॉइंट छोड़ दिए होंगे, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाला भू राजस्व का 1/4 भाग मराठा वसूलते थे, लेकिन इसमें यहाँ पे सुरक्षा कर को की पॉइंट के रूप में इन्होंने नहीं लिखा है, सुरक्षा कर लिखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिया जाने वाला भू राजस्व 10% हिस्सा सरदेशमुखी को वसूले जाने, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता जो हो गए वो सरदेशमुख कहलाते हैं या छत्रपति हो गए। ओके, ये वो सही है। इसके बाद में नैनार और अलवार वाला, तो इनके लिए कुछ एक चीज़ें अब यहाँ पे इन्होंने क्या कि एक जगह पे मिक्स कर दिया है, इसलिए उस हिसाब से इनको नंबर दिए हैं, और किताब में से नियुक्तियों उतार दिया है, लेकिन थोड़ा सा अपना डिज़ाइन करना चाहिए, इसलिए अरेंजमेंट और डिज़ाइन करना सीखिए आंसर को। ओके, और यहाँ पे मैंने इनको 6 नंबर दिए हैं। ठीक है, तो 1-2 कमी ये रही होंगी इसमें, ये वाला जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कारण को अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया, बाकी किया हुआ है थोड़ा बहुत। औरंगजेब लंबी लड़ाई लड़ते समय वित्तीय साधनों को खर्च अधिक कर दिया, ये बात सही है। कृषक आंदोलन हो गए थे, प्रांतीय सूबेदार हो गए थे, तो इसमें इसको 3 नंबर मिल गए। बाकी इस वाले में इनको 3.5 नंबर मिले हैं। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी गड़बड़ी इन्होंने की है कि इस तरीके से आंसर फ्रेम नहीं करना है, आप जो है वो कॉपी से बाहर निकाल के जा रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो। जितना हो सके पहले से ही डिज़ाइन कर लीजिए, और कॉपी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ये इस तरीके से घिसड़म पिस्टरी हो रही है ना, ये नहीं होनी चाहिए, आपका आंसर सुव्यवस्थित होना चाहिए। बाकी आंसर इनका हैंड राइटिंग ठीक है, अच्छी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ किया है ये वाला हिस्सा, और एक मैप नहीं बनाया, इसलिए 1 नंबर इसमें कम मिला है। बाकी इनके इस 10 में से 6.5 नंबर मिलना अपने आप में काफ़ी होता है, 10 में से 6.5 मिले जो कि काफ़ी है इनके लिए। ओके, उसके अलावा नाथी मीणा इनका जो है वो 12.5 हैं, इनको एक ही मेरी तरफ से पॉइंट दिया गया है कि इसके अच्छे तरीके से करें, नंबर इनको ठीक ठाक मिले। ठीक है, आप ये मान के चलिए 17 में से आपके आधे से अधिक आ रहे हैं, यानी 9 से अधिक आपके अंक आ रहे हैं, तो आप अच्छी कंडीशन में हो, बहुत अच्छी कंडीशन में हो। ठीक है, हम भी कॉपी पूरे RPSC पैटर्न पे ही आपको चेक करके दे रहे हैं। ओके, तो कुछ एक तो मेरा सजेशन ये रहता है कि आप जो है वो स्कैन करने का जो तरीका वो चेंज कर लीजिए। अब यहाँ पे चिराग का है, इनके 11.5 नंबर आए। ओके,
इनसे सजेशन ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं, लेकिन इनकी हैंड राइटिंग जो थोड़ी सी वो गड़बड़ है, शब्दों में गड़बड़ी है। यहाँ पे देखो कलेक्टेड टी का पता नहीं चल रहा है, ठीक है। देखो वैसे तो आपका आरएएस एग्ज़ाम जो होता है वो आपकी हैंड राइटिंग के लिए नहीं होता है, बट मैं इसलिए हैंड राइटिंग पे जोर दे रहा हूँ कि हैंड राइटिंग मैटर करती है। अब यहाँ पे इन्होंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से, बाकी उन्होंने 25% वाला की पॉइंट ले लिया और 10% वाला ले लिया, तो एक नंबर तो दे दिया, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए डिफरेंस क्या है इसमें। इन्होंने आंसर लिखा है चौथ एंड सरदेशमुखी बट टू सरदेशमुखी कोष्टक में लिख दिया 10%, बट टू मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाई मराठाज इन नेबरिंग, ये अभी पढ़ नहीं पा रहे, टेरिटरीज, टी को बी बना देते हैं, टेरिटरीज इजी मुगल्स एग्जाम्पल के रूप में मुगल्स एम्पायर एंड दक्कन सल्तनत वाई ऑफरिंग दी ओपिनियम। अब ये क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आई, ये क्या चीज़ है। ओके, तो इस तरीके से आप लिखोगे ना, तो वो ही सामने वाला एग्जामिनर, भले ही आपने तो अपनी नज़र में कुछ और बना दिया, बट आपकी नज़र में समझ पा रहे हो, लेकिन एग्जामिनर तो नहीं समझ पाएगा ना, उसे शब्द तो दिखने चाहिए कम से कम। आप देखना कभी भी किसी टॉपर की, भले ही हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम की, टॉपर्स की कभी कॉपी देखना, आपको डाली हुई है अपने स्ट्रेटजी वाले फोल्डर में, तो उनकी देखना हैंड राइटिंग कितनी अच्छी होती है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे अच्छा लिखा है तो इनको 4 नंबर मिले, इस वाले में 6.5 मिले। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं HMT GR गुर्जर सर हैं, और इनका यहाँ पे मैंने नंबर का जोड़ नहीं किया है, इनका नंबर काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, 7.5 तो इसमें दिए हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है सैन्य शक्ति संसाधनों का दोहन कुशल उत्तराधिकारी, ये वाले पॉइंट जो है मैंने कम्प्लीटली इन्होंने कवर किए हैं, इसमें 4.5 मिल गए इनको, लेकिन नीचे वाले में ये पूरे तरीके से कम्प्लीटली ये जो कर गए ना, ये गड़बड़, ये इसके कारण इनके लिए 3 नंबर मिले। फिर भी 7.5 नंबर मिलना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ इनके लिए सजेशन ये है कि शब्द संख्या का ध्यान रखना है। अब इनकी शब्द संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई और नीचे में फिर इन्होंने उस तरीके से करना पड़ा है ताकि कवर तो कर सकें, लेकिन टीचर को समझ में नहीं आए क्या क्या लिख पाया। ओके, तो अपनी बात को कम शब्दों में लिखने की कोशिश करें, ये सजेशन है इनको। 7.5 एंड 4 यानी 11.5 और 1.5 यानी 13 नंबर इनके, काफ़ी नंबर है, ठीक, 13 नंबर इनके। ओके, देन प्रेमनाथ योगी जी, इनको 11.5 नंबर हैं। ओके, मैंने जितनी भी चीज़ों में सजेशन देने हैं वो वहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने पॉइंट कम लिखे हैं तो 3 नंबर दिया, तो यहाँ लिख दिया है मैंने सजेशन में पॉइंट बढ़ाएं। ओके, पॉइंट बढ़ाने का सजेशन यहाँ इनको लिख दिया है। और कोई सजेशन होता है जैसे, तो वो मैंने सजेशन उनके आंसर राइटिंग के साथ में लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने ये हैं अपना मनोहर जी, इनको मैंने 2 नंबर दिए हैं, तो इन्होंने पूरा की पॉइंट यहाँ शामिल किया होगा, लेकिन एक चौथाई कर वाला होता है, इसमें बाहरी आक्रांताओं से सुरक्षा प्रदान वाला की पॉइंट इन्होंने जोड़ दिया। 1/10 हिस्सा जो कि सामंतों क्षेत्रों से कर वसूल किया जाता था आदि आने वाले, तो ये पूरा की पॉइंट कवर कर लिया, इसलिए इनको यहाँ पे पूरा नंबर मिल गया। यहाँ पे अलवार और नैनार में ये 50 शब्द का लिखना था, 50 शब्द का नहीं लिख पाए, ये 2 नंबर की तरह लिख पाए हैं ओनली, ठीक है। तो इनको सिर्फ पॉइंट तो अच्छे लिखे इन्होंने, लेकिन थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करना था, 50 शब्द में ही खींचना था इसे। ओके, तो बाकी जगह भी बची हुई थी तो लिखना चाहिए था उस हिसाब से, और हो सकता तो आप जो है वो डिफरेंस इस तरीके से दिखाते और समानता एक साथ में दिखा देते, तो इनके लिए 3.5 नंबर वो भी काफ़ी है अपने आप में। ओके, इधर उदय के कारण जो है इन्होंने लिखे तो हैं, लेकिन की पॉइंट जो है वो कम है। मराठों का उत्कर्ष होना, यूरोपीय शक्तियों का प्रादुर्भाव होना, क्षेत्रीय राजाओं की महत्वाकांक्षाएं। अब वो क्षेत्रीय राजाओं का महत्वाकांक्षाएं मराठी एक ही बात हो गई। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि मुगलों के जो थे वो कमज़ोर होते चले गए, वित्तीय संसाधन वाली बात नहीं लिखी, विदेशी आक्रमण नहीं लिखे, तो की पॉइंट्स कम है, इसलिए इसमें 2.5 नंबर मिले। और यहाँ वाला जो है इन्होंने ये लिखा है तो इसमें 3 नंबर दे दिए, मैप नहीं है तो इसमें थोड़ा सा कट कर दिया। ओके, तो ये इनके जो नंबर हो रहे हैं कुल मिला के 11 के आसपास नंबर हो रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट बिंदुवाला जी। अब इनसे फिर वही मेरा मैसेज रहा है, क्योंकि जिनका स्कैन अच्छा नहीं है उनसे बोल दिया है कि अगली बार स्कैन अच्छा करें, अन्यथा आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। ओके, तो स्कैन करने का जो है, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ गड़बड़ी की है, पतन के कारण सही से एक्सप्लेन नहीं किए कि पॉइंट्स नहीं लिखे, तो यहाँ पे मैंने इसके लिए लिख दिया, लेकिन ओनली 1.5 नंबर ही दिया है इस वाले में, और नीचे की साइड में 3.5 नंबर, तो कुल मिला के इनका जो हो रहा है 11 नंबर हो रहा है। ठीक है, ओके, इन्होंने अलवार नैनार काफ़ी अच्छा लिखा है तो वो नंबर काफ़ी दे दिए इनको। ओके, नरेंद्र कुमार अहीर, इनको 12.5। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने बहुत हल्के हाथ से कॉपी चेक की है, आगे धीरे धीरे हम जो करेंगे उसकी जो है वो टाइटनेस करते जाएंगे, नंबर कट ज़्यादा करना होगा। ठीक है, अब देखो इनकी स्कैनिंग काफ़ी अच्छी, इस स्कैन में और इसके स्कैन में आपको अंतर नहीं दिख रहा क्या? देखो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक है और ये पूरा वाइट है, तो ये पढ़ने में अच्छा लगता है, तो स्कैन अच्छे से करें। ठीक है, ध्यान रखना अगली बार से जो भी है स्कैनिंग अच्छे तरीके से करें। एंड देन वी गो टू अनार, इनके जो टोटल मार्क्स हैं 13.5, काफ़ी मार्क्स हैं। ठीक है, इन्होंने 1-2 इश्यू यहाँ पे गलत किए हैं कि इन्होंने ये 1903 वाला पॉइंट लिख दिया, उस्मान मीर। हाँ, उस्मान अली थे ही, लेकिन उस्मान अली जो रहे थे 1948 तक रहे थे, और बरार एक एरिया था हैदराबाद का, उसे मिला लिया गया था। हैदराबाद जो है वो आज़ादी के बाद में ही भारत में मिलाया गया था। ठीक है, आपको ध्यान हो तो ऑपरेशन पोलो वाली बात पॉइंट। ठीक है, मैंने अपने की पॉइंट जो लिखे हैं वहाँ पर आपको देखे हों
तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ की पॉइंट्स में, ठीक है। ये की पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे, की पॉइंट भारत में आज़ादी के बाद ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है वो मिलाया गया था और मैप भी बनाया हुआ है। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम इधर की साइड में। ये हैं अपने उमा शर्मा जी, ठीक है। तो हैंड राइटिंग में सुधार करने का जहाँ पे भी मुझे लगा है वहाँ पे मैंने बोल दिया है, और ज़रूरी है हैंड राइटिंग में सुधार करना। ओके, सर देशमुखी और ये सब इन्होंने सही लिखा है, 2 नंबर इनको दे दिया है। नैनार अलवार वाले में भी नंबर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि इनके शब्द इतने बड़े हो गए हैं कि सब मिक्स हो गया है, तो सजेशन ये है शब्दों को छोटा रखें और हैंड राइटिंग सुधार करें। ओके, इधर की साइड में ये की पॉइंट्स कम रख दिए हैं इन्होंने कारणों में, तो 2.5 नंबर मिले हैं, और बाकी इन दोनों का कंपैरिजन में ठीक किया है इन्होंने, बट वो सबसे बड़ा इश्यू है कि हैंड राइटिंग सुधारिए आप। ओके, तो ये हैं उमा शर्मा जी, इनको हैंड राइटिंग सुधारने की ज़रूरत है। नंबर काफ़ी है इनके, नंबर है 12.5, ठीक है। अपने आप में 10 नंबर से ज़्यादा होना ही काफ़ी है। ओके, रेखा कुमारी जो हैं उनके 10 नंबर हैं। एक सजेशन, स्कैन अच्छे से करें, बाकी जो कमियां हैं वो सब लिख दी हैं। आंसर को सही जमाने वो यहाँ पे भी लिख दिया है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ये लिखी, ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, इनको जो समानताएं उन्होंने अलग अलग दोनों में लिखने की बजाय एक जगह लिखनी चाहिए थी समानताएं। ओके, देन इधर की साइड में उदय के कारण नहीं लिखे तो इनको 1 नंबर मिला है ओनली इस वाले पार्ट में, और नीचे वाले पार्ट में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया तो यहाँ 4 नंबर मिल गए। ओके, कमलेश कुमार के 11.5 नंबर हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही पॉइंट नहीं लिखा तो यहाँ थोड़ा सा नंबर कट दिया है, और उसके अलावा ये सही लिखा है, इधर की साइड में सही लिखा है। उदय के कारण इन्होंने लिखे नहीं हैं और एक्स्ट्रा बातें लिख दी हैं जिससे नंबर कम किए हैं वहाँ पे। हाँ, प्रीति अचेरा, इनके 11.5 नंबर हैं, ठीक है। स्कैन क्वालिटी इंप्रूव कीजिए आप, बाकी जो कमियाँ हैं वो आपकी लिख दी गई हैं मैंने यहाँ पे। उसके अलावा चांदमल जी 12.5 नंबर इनको दिए गए हैं। ओके, और ये शब्द काफ़ी हैंड राइटिंग ठीक है इनकी और साफ़ सुथरा भी है, लेकिन शब्दों को तिरछा लिख रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं बनारस, तो हो सके तो कोशिश कीजिए सीधा बनाने की शब्दों को। ओके, इस तरीके से कोशिश कीजिए। उसके बाद में हेमा मीना, इनके साथ काफ़ी नंबर हैं, 14 नंबर हैं, इन्होंने कुछ ठीक जमाया है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा बनने के चक्कर में पूरा सही से नहीं जमा पाए उस चीज़ को। ओके, समझा नहीं पाए एक्चुअली में जो लिखना था। चौथ में यहाँ पे 2 नंबर वाले में आपको फ्लो चार्ट नहीं बनाना है, 2 नंबर वाले में लिख देना है एक लाइन के अंतर्गत, सरदेशमुखी में डायरेक्ट लिख देना है। फ्लो चार्ट 2 नंबर वाले में नहीं बन पाएंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि वो 2 नंबर में 2 लाइन में लिखना होता है और छोटा सा होता है, फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आधा नंबर कट गया है। इस एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा क्लियरली, आप खुद भी पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। ओके, सरदेशमुखी यानी रक्षा वचन, आप प्रधान मुखिया होने के नाते लोगों को हितों को रक्षा देना, तो ये तो दोनों में है, तो दोनों को एक साथ में जोड़ देना चाहिए था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया, ये थोड़ी सी कमी रही इनकी। और 2 नंबर वाले में ब्लॉक डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन नैनार और अलवार वाला काफ़ी अच्छा है। इधर की साइड में उदय के कारण भी ठीक ठाक इन्होंने लिख दिए हैं, 4-5 कारण, जो 5 तो कम पॉइंट लिख दिए हैं, दैट्स एनफ, तो इसलिए 3.5 मिल गए। उसके बाद में अवध और हैदराबाद के बारे में लिख दिया, मैप भी बना दिया, तो नंबर अच्छे मिल गए इनको। मंजू के 12.5 नंबर हैं। ओके, जो पॉइंट होंगे जैसे कि अरेंज नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली, तो प्रॉपर्ली अरेंज करें मॉडल आंसर को देख करके। ओके, देन कंचन बिश्नोई, इनके हैं 10.5 नंबर, ठीक है, काफ़ी नंबर हैं, अच्छे नंबर हैं। जो कमियां हैं वो आपके लिए बता दी, और स्कैन करने का थोड़ा सा तरीका चेंज करें और की पॉइंट्स पे फोकस करने की कोशिश करें, ठीक है। देन वी गो टू, इन्होंने तो एक ही पेज में लिख दिया है, अभी ये पेज कम करके मतलब क्या कर लोगे बचा के, 2 पेज में लिखना चाहिए था, 2 नंबर वाला और 5 नंबर एक पेज ले लेते, 10 नंबर वाले के लिए अलग से ले लेते, ठीक है। फिर भी कोशिश इस तरीके से करो कि साफ़ सफाई और अच्छा लगे। इन्होंने 1 नंबर में एक ही पेज में लिख दिया पूरा, ठीक है। अभी नाम भी मुझे समझ में नहीं आया क्या नाम लिखा हुआ इन्होंने, ठीक है। तो इनके नंबर हैं 10.5 के आसपास में। ओके, 10.5 नंबर है। देन पूनम मालवीय, ये एमपी से हैं, ठीक है, तो इनके 11 नंबर हैं। इन्होंने एक में तो यहाँ पे जो है मराठा वसूलते थे, तो यहाँ पे सुरक्षा कर का कोई पॉइंट नहीं लिखा, इसलिए इनके 1.5 नंबर दिए गए। ओके, बाकी दूसरा वाला बिल्कुल सही है, पहले में सुरक्षा कर वाला कोई पॉइंट नहीं है। अलवार और नैनार वाली बात जो लिखी है इन्होंने सही लिखी है, इसलिए इनको नंबर मिल गए, ठीक है। कोशिश ये करनी थी समानताओं को एक जगह पे लिखनी, और इस तरीके से ये लिखते हैं, ये समझ में नहीं आया तो इसे उत्तर पूरा लिखा करें ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये भी इन्होंने काफ़ी सही बनाया, तो इनमें नंबर मिल गए इनको। ओके, पहले वाले में इन्होंने कारण पूरे एक्सप्लेन नहीं किए, तो कारण के कारण इनके नंबर काट दिए गए। ओके, देन जितेंद्र कुमार जाट, इनके 14.5, ये शायद हाईएस्ट नंबर है, ठीक है। इन्होंने सारी बातें लिखी हैं, तो इनके लिए सजेशन यहाँ पे लिख दिया है कि सरदेशमुखी जो होता है टैक्स ऑन टैक्स होता था एक तरीके से। देन नैनार अलवार, ये पूरा इन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक नंबर दे दिए इनके लिए।
और मैप इन्होंने बनाया नहीं है, मैप यूज कर सकते थे अगर चाहते तो। बाकी सारी चीज़ें इन्होंने जो है की पॉइंट्स में बहुत अच्छी लिखी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फालतू की बात करने के बजाय की पॉइंट लिखा है इन्होंने। यहाँ पे 6 पॉइंट लिख दिए, तुरंत नंबर देने की जरूरत पड़ती है। ओके, देन अवध वाला पूरा का पूरा की पॉइंट लिख दिया इन्होंने, यहाँ पे भी पूरे की पॉइंट लिख दिए इनके, तो 4 नंबर इसमें मिल गए। एक मैप और अगर बना देते तो 1 नंबर एक्स्ट्रा और हो जाता, तो इसमें 9 नंबर हो जाते इनके, फिर भी 8 नंबर ये हाईएस्ट है इस वाले क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पे भी इन्होंने पूरी सारी बातें लिख दी हैं। ओके, उसके बाद सुरेंद्र कुमार सेन, ठीक है, इनको 10 मिले हैं टोटल। तो जो कमियाँ होंगी वो यहाँ पे लिख दी गई होंगी, की पॉइंट्स के कारण इन्होंने यहाँ पे कारण नहीं लिखा है। देन वी गो टू संतोष तोलिया जी, इंग्लिश में इन्होंने लिखा है, तो इंग्लिश में इनके 13.5 नंबर आए। बस यहाँ पे एक चीज़ की कमी रखी, 1-2 पॉइंट्स की कमी रही है, तो वो मैंने वहाँ पे आपके लिए नोट कर दिया गया। इनका मैप काफ़ी अच्छा है, मैप में एक्स्ट्रा अलग से मिले। ओके, देन नितेंद्र 13 नंबर है, ठीक है, जो सजेशन है वो लिख दिए गए। प्रियंका ओझा जी 14 नंबर हैं आपके। देन वी गो टू अनूप सिंह, आपके नंबर जो हैं वो यहाँ पे जोड़े नहीं हैं, 1 सेकंड में आपके लिए जोड़ के दे देता हूँ। 3 और 1 4 और 4 8, 2 10, 10/17, ठीक है। तो इनके लिए यहाँ मैंने सजेशन लिखा है, हैंड राइटिंग सुधारें, शब्दों को सीधा लिखने की कोशिश करें, शब्दों को फिर से लिख रहे हैं ना वो कम है। और फिर यहाँ पे कारण छोटा सा लिखा है। अगर आपका क्वेश्चन ध्यान से देखिए 10 मार्क्स का है और 100 शब्दों में लिखना है, तो आप इतना कम शब्दों में, पूरा पेज खाली बचा है 100 शब्दों के लिए आपके लिए, तो वो लिखना चाहिए था ना पूरा, इतना कम क्यों लिखा है शॉर्ट में। संगीता यादव 11.5 नंबर है इनके। ओके, देन बनवारी गुर्जर 12.5 नंबर है इनके। ओके, इन्होंने भी ठीक ठाक लिखा है, मैटर तो बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन इन्हें थोड़ा सा हैंड राइटिंग इंप्रूव करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो आप ध्यान रखना, ये जो मॉडल आंसर लिखा है मैंने वो कोशिश की है कि बेस्ट से बेस्ट आंसर यहाँ पे आपके लिए मिल सके, सारे की पॉइंट शामिल हो सकें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। नेक्स्ट वाले की आंसर राइटिंग का हम बता चुके हैं। मैं आपको एक बार सवाल बता देता हूँ, नेक्स्ट संडे जो आंसर होने क्वेश्चन है उनको मैं आपको बता देता हूँ। ये अपना 6 सितंबर की आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चन हैं। तो आप अपना यहाँ नाम लिखेंगे, क्लास 8 की एनसीईआरटी यूज की गई है इसमें। तो पहला 2 नंबर वाला समस्या है, सवाल है, राजस्व निर्धारण में मुंडो व्यवस्था के कारण हुई 2 समस्याएं बताइए। तो केवल 2 के पॉइंट्स लिखने हैं आपको। ओके, सहायक संधि की व्याख्या कीजिए, देन गो 1905 से 1947 की उन घटनाओं की चर्चा कीजिए जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। ठीक है, तो क्लास 8 की आपकी एनसीईआरटी बुक लेंगे आप, हिस्ट्री वाली हमारे आती 3rd, उसमें इसके रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, तो आप इसे कंप्लीट करके संडे को शाम को 8 से 9 बजे अपना चैट बॉक्स ऑप्शन रहता है, तो जिन्होंने नहीं लिया उन्हें पता होना चाहिए कि आरएस वाला अपना जो कोर्स है उसमें चैट बॉक्स में सभी आरएस वाले विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो अपना आंसर राइट करके और स्कैन करके और अच्छे तरीके से स्कैन करना, ध्यान रखना स्कैन अच्छे तरीके से करना है, तो स्कैन करके नेक्स्ट संडे को आप सबमिट करना है। धन्यवाद, जय हिंद।